आज का सबसे चौंका देने वाला, सबसे हैरानकुन दावा नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी साहब ने किया। तलाल साहब ने कहा कि जी अगर अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हक़ में आया तो मतलब ये है कि डील हुई है। इस जुमले पर ज़रा गौर कीजिए, अगर फैसला हक़ में आया तो डील हुई है। क्या सेनेटर साहब को अंदाज़ा है कि ये कहकर उन्होंने पाकिस्तानी अदालती निज़ाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इस जुमले की दूसरी तशरीह यूँ भी हो सकती है कि अगर सज़ा हुई तो उसका मतलब है कि डील नहीं हुई, यानी कि पाकिस्तानी अदालतें सबूत देखकर और गवाहों को सुनकर फैसले नहीं करती बल्कि वो किसी डील की पाबंद हैं। मोहतरम सेनेटर साहब, आपने जोश खिताबत में ये लूज़ बॉल वज़ीर इत्तलात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की और फिर शाम एक प्रोग्राम में भी। अगर तलाल साहब के इस मफरूज़े को तस्लीम कर लिया जाए तो क्या इसका मतलब ये है कि जी माजी करीब में जनाब नवाज शरीफ साहब और मोहतरम शहबाज शरीफ साहब समेत जो भी सियासतदान बरी हुए वो किसी डील का हिस्सा थे? वैसे हुकूमत का 190 मिलियन पाउंड मुकदमे का फैसला तीसरी बार मौखर होने पर गुस्सा समझ से बालातर है, क्योंकि मुल्ज़िमान को पेश करना तो इंतज़ामिया का काम है जो हुकूमत के कहने पे चलती है, और इमरान खान तो वैसे भी उसी जेल में है जहाँ पर अदालत लगाई जाती है। इतनी बड़ी डकैती कोई छोड़ दे तो फिर ये जो तासर दे रहे हैं वो हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी डकैती ये किसी की ज़ात का मामला नहीं, ये पाकिस्तान का मामला है। इस पे किसी किस्म की माफी या एनआरओ का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये शैम ट्रस्ट और फ्रॉड ट्रस्ट था, इधर कोई क्लासेस नहीं हो रही, और वो जो अरबों रुपए लिए उस ब्लैक मनी को वाइड करने के लिए एक ट्रस्ट की शक्ल बना के आपने कहा जी ये तो ट्रस्ट है। जज जावेद राना का कहना है कि जी वो 8:30 बजे अदालत पहुंचे, उन्होंने इमरान खान को 2 मरतबा पैगाम भेजा, लेकिन ना मुल्जिम और ना उनके वकील अदालत पहुंचे। अब अदालत जो 17 जनवरी को इस मुकदमे का फैसला सुनाएगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी मुकदमे का फैसला ना सुनाए जाने पर नाला है। पीटीआई के रहनुमाओं का कहना है कि जी इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया गया। उमर अयूब ने यह नुकता उठाया कि जी फैसल वाडा और ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कल ही इमरान खान के खिलाफ फैसला सुना दिया था। पीटीआई के रहनुमाओं का यह भी इसरार है कि जी मुकदमे का फैसला ना आना किसी डील का नतीजा नहीं। ख्वाजा आसिफ हो गया, बाकी आपके फैसल वावडा हो गया, वो सारे जो हमदमा हैं वो कल शाम से शुरू हो गए थे और उन्होंने वो फैसला जो है वो सामने रख दिया था। हमारे अडियाला जेल की एंट्री से पहले गेट पे बताया गया कि जज साहब ने उसमें 17 की तारीख डाली है। ये केस बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है जिसका मकसद फकत खान साहब को जेर करना था। पीटीआई जो भी कहे, सियासी हलकों में मुज़ाकरात के ताने बाने अलकादिर ट्रस्ट फैसले में ताख़ीर से जोड़े जा रहे हैं। क्या साराइयाँ ज़ोरों पर हैं कि जो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान लफ्जी गोलाबारी अपनी जगह, लेकिन कई मामला तय करने के लिए संजीदा कोशिशें हो रही हैं। सरे आईना कोई है, पस आईना कोई और है, ठीक है ना। मुज़ाकरात का तीसरा दौर अब जो है 15 तारीख को होगा। क्या ये कोई सोची समझी हिकमत अमली है? ये भी एक सवाल है।